हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस का दूसरा चैप्टर जो कि यूनिट 1 का है। उसके पहले चैप्टर में था टुगेदर वी कैन, और अभी है आपका एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड में देखिए क्या है, इसका मतलब होता है कि पड़ोस की सैर या फिर पड़ोस की खोज। जो भी हम अपने आसपास जो पड़ोसी हैं, जो नेबरहुड है, उनकी सैर करते हैं कि क्या क्या हमारे पड़ोस में है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए दिया है ऑन आवर वे बैक होम द क्लासेस गोट ओवर एंड द स्कूल बेल रेंग। अब हम अपने घर की ओर चले तो क्लासेस ख़त्म हो चुका है, घंटी बज चुकी है। स्टूडेंट टॉक विथ एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स दैट देयर टीचर्स शो देम इन द लाइब्रेरी। स्कूल बसेस एंड रिक्शा वेर वेटिंग एट द गेट। तो देखिए क्या है, बच्चे छुट्टी हो चुकी है, जा रहे हैं, खुश हैं बहुत, अपनी बुक के बारे में बातें कर रहे हैं जो उन्होंने आज लाइब्रेरी में दिखाया था, जो टीचर ने, सॉरी। और फिर वो बस रिक्शा जो भी है उससे अपने गेट पे वेट कर रहे हैं, उनके गेट पे, स्कूल के गेट पे जो उनके ले जाने वाले व्हीकल्स हैं वो वेट कर रहे हैं। नव्या सो हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। नव्या नाम की एक लड़की है जो अपने ग्रैंडफादर का वेट कर रही है, देखती है कि मेरे दादाजी आउटसाइड यानी स्टैंडिंग आउटसाइड स्कूल गेट, बाहर पीछे खड़े हैं, आउटसाइड पीछे खड़े हैं। कहाँ पे? वो स्कूल के गेट के। सी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के जाती है। दादाजी कहती है लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, और मार्केट रूट से होते हुए आज वो जाना चाहती है। दे वॉक टू द बस स्टॉप वेयर सम पीपल वेयर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। वो फिर देखती है कि वहाँ पे, बोलती है दे वॉक मतलब सॉरी चल देख रही है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। A bus stopped, the doors opened, and everyone boarded the bus. Oh, one by one, Navya found a seat by the window and watched the people outside. और क्या देखती है कि बस रुकती है, उस पर सब चढ़ जाते हैं, और नव्या वहाँ पे क्या, खिड़की विंडो वाली सीट ढूंढ रही है। एज द बस पास रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, नव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड लुक ए पोस्ट बॉक्स दादाजी। और वो क्या कहती है, दादाजी देखो पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस है, दादाजी को अपने बता रही है। दादाजी सेड यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हेयर। ही कंटिन्यू, व्हेन आई सो यंग I used to write a letter to my brother who was studying in a different city. और क्या कह रहे हैं नव्या, दादाजी ने कहा ठीक, हाँ सही है नव्या, तुम लेटर लिख के इसमें पोस्ट कर सकती हो। ही कंटिन्यू, व्हेन आई सो यंग, जब मैं छोटा था, आई वॉज यंग, आई यूज राइट लेटर टू माई ब्रदर, और मैं लेटर लिख के अपने भाई को भेजा करता था। हु वॉज स्टडिंग डिफरेंट सिटी, वो दूसरे सिटी में पढ़ता था। आई यूज टू ड्रॉप लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स, देन द पोस्टमैन वुड टैक देम टू द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू रीजन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। तो क्या कह रहे हैं कि फिर वो जिस जगह पे देना होता है लेटर को, उस पर स्टैम्प लगा के फिर वो उस जगह पे उसे भेज देते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। अब अपनी फ्रेंड को आपने जो जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख के बताइए। तो देखिए मैंने इस तरह से लिख रखा है, Dear Dipti, how are you? I am doing well. Yesterday, I visited the post office with my Dadaji. It was so interesting. I also saw a red post box. Dadaji told me that when he was young, he used to write letters to his brothers who live in another city. I think that is such a sweet way to stay in touch. That's why I decided to write a letter to you. Write back to me soon. I want to know what you are doing these days. Take care.
एंड गिव माई हेलो टू योर मम्मी एंड पापा विथ लव नव्या। नव्या ने अपनी तरफ से अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखा जो उसने एक्सपीरियंस किया। फिर दूसरा दिया है टीचर कैन टेक अ स्टूडेंट फील्ड ट्रिप और पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। अब मतलब टीचर लेके गई है ट्रिप पे बच्चों को, उन्होंने पोस्ट ऑफिस दिखाया और उस पर उन्होंने वेरियस एक्टिविटी जो है एक्सप्लोर किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स एवर सेंड और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल। अब पूछ रहा है क्या आपने कभी अपने फैमिली मेम्बर को कभी लेटर भेजा है या रिसीव किया है, पार्सल ऐसा कुछ किया है आपने? अगर आपने किया है तो आपको इस आंसर में वही लिखना है। तो हाँ, आप लिख सकते हो येस माई फादर वंस सेंड अ पार्सल टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, मेरे पापा ने एक बार दादा दादी को पार्सल भेजा था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। कैसे कनेक्टेड है पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस से। तो लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस हेल्प्स बाय सेंडिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी टू आवर लव्ड वन। यानी जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमारे लेटर्स को, हमारे पार्सल्स को और जो हम पैसे भेजते हैं ज़रूरत के लिए वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। लॉन्ग एगो, डू यू नो लॉन्ग एगो, क्या आप जानते हो? लॉन्ग एगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग अ ड्रम बीट्स एंड कार्विंग्स ऑन रॉक्स। अब देखिए क्या कह रहे, पहले के लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या ड्रम बजाते थे और क्या करते थे, रॉक पत्थर के ऊपर कुछ लिख के अपना मैसेज पास करते थे। फिर क्या है, लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। और फिर और क्या करते थे कि बहुत साल पहले लोग क्या करते थे, मैसेंजर या फिर किसी को बता के भेजते थे कि जाके उन्हें बता देना, अगर कोई जाता रहेगा उस ओर अगर कोई जा रहा है तो आप उससे मैसेज देके भेज रहे हो कि ये बातें उन्हें बता देना। और पिजन के पैर में लेटर बांध के उसे उड़ाते थे। पहले ऐसे मैसेज पहुंचाया जाता था एक दूसरे के पास। मच लेटर द पोस्टल सर्विस कैम इन टू बींग। इट वॉज यूज टू सेंड लेटर, पार्सल एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर। मच लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि पोस्टल सिस्टम आ गया और इससे क्या हो गया कि इसे लोग यूज करने लगे पार्सल लेटर और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। उसके बाद विथ टाइम न्यू इन्वेंशंस like the telephone, radio, television made it easier communicate and share information. Today we have mobile phones and computers that use internet. The internet help us connect with anyone and anywhere in seconds. अब क्या कुछ दिनों बाद क्या हो, अब विथ टाइम क्या हो गया कि टेलीफोन वगैरह हो गया, रेडियो वगैरह हो गया, टीवी वगैरह, तो इससे भी क्या हो गया, हम लोगों से कम्युनिकेट करने लगे, ईजी हो गया, थोड़ा ईजी हुआ और हम एक दूसरे से अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे। लेकिन अभी क्या है, आज क्या है, मोबाइल फ़ोन्स। यहाँ भी थोड़ा टाइम लगता था लेकिन अब क्या है कि हम पल भर में अपने मैसेज अपने चाहने वाले के पास भेज सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, जो हमारे चीज़ों को जल्दी से कहीं भी कभी भी पहुंचा सकती है, एनीवेयर एनीवन इन सेकेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन्स। नव्या आज दादाजी लाफ। दादाजी ने कहा मोबाइल फ़ोन पहले नहीं होता तो नव्या जो है वो पूछ के, नव्या आस्क, दादाजी लाफ, दादाजी जो है वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि क्या पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। नव्या पूछती है तो दादाजी है जो हंसने लगे। नो नव्या, अर्लियर वी यूज्ड टू राइट अ लेटर, समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट रिप्लाई। तो कहते हैं कि नहीं, पहले नहीं होता था और हंस के बोलते हैं और कहते हैं कि पहले हम मैसेज देते थे तो हम हफ्ते तक वेट करते थे उसके रिप्लाई के लिए। इट्स रियली लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग जाता था। नव्या एक्लेम्ड, दादाजी रिप्लाई, येस विथ मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर, हाउएवर समटाइम्स आई मिस द जॉय राइटिंग एंड रिसीविंग एंड हैंड रिटन लेटर। तो नव्या जो है रियली लॉन्ग गेट रिप्लाई, दैट इज़ रियली लॉन्ग टाइम। तो क्या है, दादाजी ने कहा कि हाँ ये तो है कि पहले
तो उसने कहा कि बहुत लंबा समय हो जाता था दादाजी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से आज का टाइम में जो मैसेज वगैरह है वो जल्दी हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी आज हम उस लिखने के लिए लेटर को और रिसीव करना हम वो बहुत मिस करते हैं, उन्होंने ये कहा। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू विथ एल्डर्स। डिस्कस विथ एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। Compare their answer to how you and your friends communicate today and fill the table below. बैठना है, बैठ के अपने बुजुर्गों से पूछना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी कुछ। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स, कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम। कह रहा है कि पहले के ज़माने में कैसे होता था और अभी के ज़माने में कैसे होता। तो देखिए पहला तो दे रखा है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कैटेगरी में क्या क्या दिया गया है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीड कम्युनिकेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ, लैंग्वेज ऑफ और चैलेंजेस फेस्ड, ये दिया गया है। तो पहला नंबर पे क्या दिया है? स्पीड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या है? लेटर, टेलीग्राम। और प्रेजेंट टाइम में क्या क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस। तो स्पीड कम्युनिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं? पहले कैसे होता था? स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो होता, तो लिख सकते हैं वेरी स्लो, वेरी स्लो। और यहाँ अब क्या है? इंस्टेंट है, बहुत फास्ट होता है, तो वेरी फास्ट। और आप इंस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, इंस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? ओकेशनली था। पहले के लोग कितना बात कैसे कैसे कम्युनिकेट करते? अगर मान लीजिए कि घर में होली है, दिवाली या फिर कोई फंक्शन है, तो क्या करते थे? वो लोगों से कम्युनिकेट करते थे ओकेशनली। और अब क्या है? फ्रिक्वेंटली है। मतलब फ्रिक्वेंटली क्यों है? क्योंकि अब हम जब चाहें, अभी मन किया तो हम अभी भी बात कर सकते हैं। ऐसा होता था कि हम अगर अभी चाह रहे हैं तो हम अभी भी बात कर सकते हैं। अभी के टाइम में हम सोचते थोड़ी कि हमें नहीं यार कैसे बात, ऐसा थोड़ी है। तो अभी के टाइम में क्या है? हम जब चाहे तब बात कर सकते हैं, जब चाहे तब हम मैसेज देके रिप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसली। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, हम किस भाषा में पहले बात करते थे? लोकल लैंग्वेज। जैसे कि अगर हम जिस स्टेट से बिलोंग करते थे, हम उसी लैंग्वेज में लोगों से बातें करते थे। आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हो, महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्री बोल रहे हो, गुजरात के तो गुजराती बोल रहे हो, बंगाल के हो तो बंगाली बोल रहे हो। जैसे लैंग्वेज आपका है आप उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम में क्या है? लोकल भाषा बोलते हैं जो आपकी भाषा है, और इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी। ये हो गया। चैलेंज फेस, हमें फेस क्या करना पड़ता था? पहले क्या करना पड़ता? डिले इन रिप्लाईज हमें बहुत दिनों बाद मिलता था, जो कि यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग टाइम। रिप्लाई बहुत दिनों बाद मिलता था। लेकिन अब क्या होता है? काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचाई जाती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फास्टर टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या होता है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड। While letters were common in the past, today messages and video calls make communication much faster. Technology has made it easier for us to stay connected with everyone. हाँ, आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम क्या होते हैं? बहुत जल्दी मैसेज कर देते हैं, वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। तो हम एक दूसरे से इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। Letters took a long time to reach other persons. How do you think it affected communication between people in the past? कह रहा है कि जब हम लेटर, बहुत पहले जब हमारा जो लेटर मिलता था, तो हम जब दूसरे से क्या करते थे? जब लेटर का रिप्लाई क्या होता था? हमारा जल्दी हो पाता था। पीछे का क्या इफ़ेक्ट पड़ता था?
जब हम लेटर भेजते थे किसी को तो क्या होता था, हम जल्दी रिप्लाई नहीं, लेटर तो भेज देते थे पर हमें उसका जवाब मिलने में बहुत टाइम लग जाता था। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या था, पीपल क्या है, लेटर्स टुक लॉन्ग टाइम रीच द अदर पर्सन, हाउ डू वी थिंक अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कुछ बताया गया तो उनको खबर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता था, तो फिर कैसे उन पे इफेक्ट पड़ता था। तो पीपल हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम एंड अर्जेंट मैसेजेस कुड नॉट बी डिलीवर्ड क्विकली। तो क्या होता था, उनके पास मैसेज जो है डिलीवर जल्दी हो ही नहीं पाता था, बहुत लंबे लंबे समय तक, बहुत लंबा टाइम लगता था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। तो अब कैसे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नाउ वी कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली यूजिंग फोन्स और कंप्यूटर। फ़ोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल से लोग अभी बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड है आपका, टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज़ ईजियर बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेड्स वेरी क्विकली टू। हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इज़ ट्रू। कह रहे हैं कि आज के टाइम में मैसेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ जैसे होता है, क्या फिर हमें कोई न्यूज़ मिला तो हम क्या करते हैं, फट से किसी को शेयर कर देते हैं। तो हम क्या उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं कि क्या वो सही है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड चेक द सोर्स, confirm with elders or teachers and avoid sharing unverified information। कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि पहले हमें उस सोर्स को चेक करना चाहिए कि आया कहाँ से, सही है कि गलत है, फिर अपने टीचर या मम्मी पापा से बात करना है, और अवॉइड करो शेयर करना जब हमें उसके बारे में जब पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नव्या द ट्रेन इज कहाँ, यहाँ सॉरी, द बुक टुक अ turn and the bus took a turn and Navya saw a metro train passing by. Look at that, the train is moving so fast, she exclaimed। आश्चर्य हो जाती है तो देखते हैं कि एक नव्या का बस जो था, जिसमें बस में बैठी थी, वो बस घूमता देखती है कि ऊपर एक ट्रेन चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, और वो उसे देख के चौंक जाती है। नव्या द metro train travel very fast. Also there are high roads, no and flyovers. They help vehicles move above the busy roads and crossing, so they save the टाइम ऑफ ट्रेवलर्स। तो ये देखिए ये जो दिख रहा है इसके ऊपर जो इसे फ्लाईओवर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए ट्रेन जो है बहुत तेज़ चल रहा है। ऑल्सो देयर हाई रोड्स टू नहीं तो फ्लाईओवर, जो रोड के सबसे ऊपर रहता है उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। और ये इस तरह से रोड बनेगा, इसकी मेट्रो ट्रेन का अलग रास्ता बनाया गया है, रोड के लिए आने के लिए जाने के लिए अलग अलग वे बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। और बिजी एंड क्रॉसिंग रोड, दे हैव द व्हीकल्स मूव अबव द बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग रोड। इस तरह से बनाया कि कौन सा क्रॉस करने का रोड है, बिजी रोड है, तो इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। Some flyovers are built for metros and other are for buses and car, explained दादाजी से बताते हैं कि कुछ मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं, कुछ बस के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कार के लिए बनाए जाते हैं। तो फ्लाईओवर भी जो तरह तरह के बनाए जाते हैं। दादाजी कंटिन्यू, दिस मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज द flyovers metros have made life easier for us. However, many animals, birds and trees that use here no longer around because of all these changes. Navya reply, I wonder we can have a such developments even while keeping our environment safe and secure. Dadaji said, yes, that can happen by creating a balance. If we plant trees, we can keep our environment secure. दादाजी क्या कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए लोग पेड़ वगैरह काट दे रहे हैं। इससे जानवर जो है वो नहीं रह रहे, पक्षियाँ नहीं रह रहे। इससे क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दूषित हो रहा है। अच्छा है, तो इससे ये इजी तो बन रहा है कम्युनिकेशन, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है। तो उसी पे नव्या क्या कहती है कि हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और
डेवलपमेंट भी हो। तो दादाजी कहते हैं हाँ ये बात है कि हो सकता है कि लोग अगर पौधे लगाएं, प्लांट लगाएं, पेड़ ना काटें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है वातावरण में पेड़ पौधे भी रहेंगे और डेवलपमेंट भी बना रहेगा। आगे देखिए दिया है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज़ द मोस्ट। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़। स्कूल जाते समय या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, आप कभी भी पूछ रहा है क्या, जैसे आप कभी भी कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हो, तो आप जो यूज़ करते हो वो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं। तो मैं अगर यूज करती हूँ मैं लिख सकती हूँ आई मोस्टली यूज़ अ, अगर स्कूल के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं आई मोस्टली यूज़ अ स्कूल बस। ठीक है, स्कूल बस टू ट्रेवल टू स्कूल। ठीक है, आई मोस्टली यूज अ स्कूल बस टू ट्रेवल टू स्कूल एंड ट्रेवल इन अ स्कूटी when I am with my parents। देखिए मैं स्कूल बस से मोस्टली जाती हूँ, लेकिन कभी भी जब कभी हो कि हम मम्मी पापा के साथ स्कूटी से भी जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। अब यहाँ पे बताना है कि क्या है स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें फ्लाई ओवर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्लाई ओवर। तो एक्सप्लेन फ्लाई ओवर हेल्प व्हीकल्स पास ओवर बिजी रोड्स और क्रॉसिंग। ठीक है, दूसरा है आपका ब्रिजेस। ब्रिजेस हेल्प पीपल एंड व्हीकल्स क्रॉस रिवर और लेक्स इजीली। उसके बाद है आपका मेट्रो। मेट्रो ट्रेन्स रन अंडरग्राउंड और ऑन फ्लाई ओवर ट्रैक्स। दे आर फास्ट, अवॉइड ट्रैफिक एंड आर यूजफुल इन क्राउडेड सिटीज। फिर है आपका एरोप्लेन। Aeroplane help us travel to far away places in just a few hours। फिर है आपका बुलेट ट्रेन। Bullet trains are super fast trains that connect distant city quickly। फिर है आपका केबल कार। या रोप वे ट्रॉले भी बोल सकते हैं। तो केबल कार क्या है, केबल कार्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज टू मूव पीपल ओवर स्टीप स्लोप्स। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर यंगर। अब यहाँ पे बताना है कि क्या है स्कूल, क्या है, तो स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, when they
where of your age is different from today travel today, note it down below। अब देखिए यू, तुम कैसे जाते हो? हम बस से जाते हैं, या फिर मान लीजिए रिक्शा से जाते हैं। पेरेंट्स, पापा मम्मी कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे, बाईसाइकिल। और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे जाते थे? चल के जाते थे, वॉकिंग। या फिर बुल कार्ट लिख लीजिए, बैलगाड़ी, BU है ये, ठीक है, बुल कार्ट। आगे बढ़ते हैं। After some time, a few people got down at a bus stop which was near a hospital. Navya noticed banner outside the hospital that said eye checkup camp. After कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ लोग क्या हुआ, एक जगह बस रुकी तो लोग उतरे, और विच नियर हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या था, एक हॉस्पिटल था। तो नव्या ने नोटिस क्या किया है कि वहाँ पे एक बैनर पे क्या लिखा हुआ है, आई चेकअप कैंप, ठीक है। Many people were going to that hospital. What is this? Why so many people coming here? She asked. Her eyes got wide with wonder. Dadaji replied, Navya, this is hospital. People come here when they are unwell. I brought your grandmother here for her eye operation a few years ago. The doctor helped her see better and it made a huge difference to her life. This hospital is such an important part of our community. Today is it ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। तो अब ये पूछती है कि क्यों यहाँ पे लोग इतनी सारी मात्रा में आते हैं। तब दादाजी ने बोला कि हॉस्पिटल भी हमारी कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे लोग बीमार होते हैं तब आते हैं। कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को भी लेकर आया था उनके आई चेकअप के लिए। अब उनकी आँख पहले से बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और आज यहाँ पे क्या लगा है, आई चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द टेबल। यहाँ पे कुछ जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनकी लिस्ट दिए गए हैं। तो कौन कौन लोग काम करते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे लिखना है और उनके बारे में बताना वो करते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर का दे दिया गया, पीपल, रोल इन द हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स। नर्स का क्या काम होता है, रजिस्टर, टेक केयर ऑफ पेशेंट, टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। और क्या लिख सकते हैं, वार्ड बॉय। नर्स के बाद वार्ड बॉय भी होते हैं, तो वार्ड बॉय लिख लीजिए। उनका क्या काम होता है, हेल्प्स विथ पेशेंट मूवमेंट, ठीक है। और क्या होता है, फार्मासिस्ट होता है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, फार्मासिस्ट, MAICIST। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं गिव्स द करेक्ट मेडिसिन्स, गिव करेक्ट द मेडिसिन्स, फुल स्टॉप, हो गया। नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, वार्ड बॉय हेल्प्स विथ पेशेंट मूवमेंट, फार्मासिस्ट जो होते हैं गिव्स द करेक्ट मेडिसिन।
सही दवाइयाँ मिलती हैं जो हमें ज़रूरत हो। एक और आगे बढ़ते हैं, सेविंग फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए अगर आप कुछ बचाते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या, द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट द बस ऑन द वे होम। दे वॉक द बैंक दैट हैड एन ATM. What is the machine, Dadaji? Navya asked curiously. This this is an ATM, short for automated teller machine. अब क्या होता है, बस रुक जाती है उनके घर के पास, वो उतर जाते हैं, उतर के आगे बढ़ते हैं, चल के जाने लगते हैं अपने घर की ओर। रास्ते में नव्या को ATM मशीन दिखती है, तो वो दादाजी से पूछती है कि ये क्या है दादाजी। तो दादाजी उसके बताते हैं कि यह एक ATM मशीन है जिसे हम शॉर्ट में ATM कहते हैं, और इसका पूरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी एक्सप्लेन करते हैं, इट हेल्प अस टेक आउट ऑफ मनी एनी टाइम वी नीड इट। हम इससे पैसे निकाल सकते हैं हमें कभी भी ज़रूरत हो। नव्या आस्क्ड, बट व्हाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी? बैंक्स आर स्पेशल प्लेस वेयर मनी kept safe. They also help us save money for our future needs. Dadaji replied, when I was of your age, we did not have ATMs. We had visit the bank and wait a long queues. Also, we use money orders to send money through the post office. But now we can use mobile phones to send money online within seconds. Mama, maternal uncle, send money to my mother to buy gifts for us this Raksha Bandhan, Navya said excitedly. Yes, technology was making things so much easier, agreed दादाजी. हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दादाजी से जब उसने पूछा नव्या ने कि दादाजी बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्या वो बैंक आ रहा है स्पेशल प्लेस वेयर मनी केप्ट सेफ, क्या वो एक स्पेशल जगह है जहाँ पे हमारा जो पैसा है वो, दादाजी ने क्या बोला, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी और फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे जो है ज़रूरत के लिए बचाते हैं, जो मनी को हम जमा करते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे अपने ज़माने में, हम पैसे को बैंक में जमा करने के लिए लंबे लंबे लाइन में लगते थे, तब जाके हम पैसे जमा कर पाते थे। बट अभी मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम पैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो फिर उस पर कहती है, जैसे कि मामा ने मम्मी को गिफ्ट भेजा था, कौन कहता है, नव्या कहती है, और बहुत खुश होती है, गिफ्ट फॉर रक्षाबंधन। फिर दादाजी कहते हैं, यस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सच मेट ईजी। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ ये तो बात है, इससे मैं एग्री हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए लोग बैंक में खड़े हैं और अपने पैसे जमा करे, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, आगे देखिए, इफ़ यू हैड अ सेंड मनी समवन विच मेथड वुड यू चूज, यूजिंग अ फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड वाई। अगर आप किसी को पैसे भेजोगे तो कौन सा, क्या चूज़ करोगे, आपसे पूछ रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं, क्यों भी पूछ रहा है, वाई, तो लिख दीजिए, इफ़ आई हैड टू सेंड मनी टू someone I would use a mobile phone because it's fast and easy, full stop. If I had to send money to someone
आई वुड यूज़ अ मोबाइल फ़ोन बिकॉज इट्स फास्ट एंड ईजी। ये हो गया। अब देखिए उससे क्या क्या पूछ रहा है। इफ़ यू गेट पॉकेट मनी डू यू सेव इट, इफ़ येस वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स। अब अगर आपको पॉकेट मनी दी जाती है, अगर आप हाँ कह रहे हो, तो आप उस पॉकेट मनी को कहाँ रखते हो। देखिए यहाँ पे पिगी बैंक का चित्र बना है, तो कहाँ रखते हैं हम उसे, पिगी बैंक लिख सकते हैं, बोले तो गुल्लक, ठीक है, पिगी बैंक। वाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी। तो देखिए सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। ओके, फ्यूचर के ज़रूरतों के लिए हमें मनी को बचाना चाहिए। What are some things you could do to save more money? ऐसा क्या, मतलब क्या ऐसा करोगे जिससे कि आप पैसे बचा पाओगे। तो वी कैन स्पेंड लेस ऑन टॉयज और स्नैक्स एंड अवॉइड वेस्टिंग मनी। मतलब मैं बिना मतलब के टॉयज और स्नैक्स पे पैसे ना खर्च करके अपने पैसे बचाऊंगी। फिर आई रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू शो योर देयर बैंक पासबुक। नोट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। आपका पासबुक जो है वो आपके फैमिली मेम्बर को, मम्मी पापा को बोलिए दिखाने के लिए कैसा होता है। पहला पेज कुछ इस तरह का होता है आपका पहला पेज, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर नंबर, जो बैंक का नाम होता है, फ़ोटो वगैरह इस तरह से दिया होता है। IFSC कोड होता है जो ज़रूरत होता है। तो ये बस आपको दिया गया है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, बिना मम्मी पापा के पूछे आपको इसे नहीं छूना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके नंबर वगैरह भी कहीं नहीं डालना है, नहीं मेंशन करना है, ओके। मम्मी पापा से पूछ के ही करना है। विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी or find out from your elders about how it's work. After that, answer the following question. मतलब अपने आसपास के लोकेलिटी में जाके बैंक को देखिए और वहाँ पे कैसे लोग, मतलब क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर दीजिए। उसके बाद अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर। अब पूछ रहा है पीपल जो होते हैं वो क्यों पैसे जो सेव करते हैं, किस लिए सेव करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोला था क्वेश्चन, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक्स फॉर। देखिए पीपल्स यूज बैंक्स फॉर लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, लॉकर्स, ऑनलाइन पेमेंट। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। आगे बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल। ATM क्या है और वो कैसे लोगों की मदद करता है। तो ATM इज़ अ मशीन टू विदड्रॉ मनी एनी टाइम। ATM मेक्स अ बैंकिंग फास्टर, ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेक एन इंडियन करेंसी नोट, लुक एट द क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक नोट लेना है करेंसी, मान लीजिए आपने जो नोट लिया है उसके बारे में यहाँ लिखना है, कितना नोट, हाउ मेनी लैंग्वेज, कौन कौन से इसमें लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज है वो बताने हैं। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये, तो लिख सकते हैं इट्स 100 रुपीज़ नोट। रुपीज़ आगे होना चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट, कितने लैंग्वेजेस आपको उस नोट पे दिख रहे हैं, आपको अपने नोट को देखना है, ठीक है। तो 12 लैंग्वेजेस अगर मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ तो। फिर व्हाट पिक्चर और सिम्बल्स आर देयर ऑन द नोट, ठीक है, क्या सिम्बल्स है उस पर। हाँ तो लिख सकते हैं महात्मा गांधी,
और अशोक का पिलर्स। फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, लॉन्ग ईगो, बहुत साल पहले, पीपल यूज बाटर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल्स, अ फार्मर कुड एक्सचेंज wheat for milk from a shepherd. However, finding the right trade partner and the right exchange value was not always easy. To simply exchanges money was invented. तो देखिए क्या कह रहा है कि पहले के ज़माने में बाटर सिस्टम होता था, जिसमें एक दूसरे से लोग एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेके देते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक किसान ने क्या किया, गेहूँ के बदले दूध बेचने वाले से दूध लिया, गेहूँ दे के उसने दूध लिया। इस तरह से वो उसे दूध देता था तो वो उसे गेहूँ देता था। फिर क्या कह रहा है कि हाउ एवर फाइंडिंग द राइट ट्रेड पार्टनर, द राइट एक्सचेंज वैल्यू वॉज नॉट ऑलवेज ईजी। तो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता था काफ़ी बार कि ईजी वे में नहीं मिल पाते थे। और जैसे हमें मान लीजिए चावल चाहिए गेहूँ के बदले, तो हमें मन नहीं मिल रहा है, हम अगर कुछ और लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से लोग नहीं मिलते थे तो ढूंढना पड़ता। तो काफ़ी बार ये सब इजी भी नहीं होता था, इसलिए टू सिंपली एक्सचेंजेस मनी वॉज इन्वेंटेड। तो इसीलिए जो मनी इन्वेंटेड है वो ज़्यादातर एक तरफ देखा जाए तो ईजी है। लुकिंग अराउंड द नेबरहुड, एज सुन एज दे रीच्ड होम, नव्या रन to her brother and shared the experience with him. The public places help people by providing services, the health, safety, cleanliness for the environment or the environment. This may include places like hospital, banks, post office, police station, public libraries, bus station, etc. Navya brought a pencil and papers and sat down to draw her neighborhood on the basis of rising the sun. Identify the east direction. Based on this, she drew places in the other direction around her house. The places towards the east appears on the right side of the paper. Also, the places of the north are shown on the top side of the paper, while the places in the south indicated the bottom of the paper. The places in the west are shown on the left side on a map. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। चलिए, तो क्या है कि नव्या गई, दौड़ के अपने घर गई। घर पहुँचते भैया को अपने सारी बात बताती, अपने भाई को सारी बात बताती है कि उसने आज क्या क्या चीज़ देखा, बाहर ये देखा, जो जो चीज़ उसने देखा वो बताई। उसके बाद उसने क्या किया, पेपर लिया और एक मैप तैयार करने लगी बैठ के, जो आज उसने देखा था। उसने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग सन, उसने उस चीज़ को बेसिस बनाया कि किधर से सूर्य निकलता है, सन जिधर से साइन होता है उसने उस दिशा को पकड़ा। जैसे ईस्ट से निकलता है तो उसने इस चीज़ को पकड़ा और पकड़ के उस हिसाब से उसने अपना मैप ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिर क्या किया कि जो उसने ऊपर की ओर बताया वो नॉर्थ डायरेक्शन में, जो राइट साइड में किया वो ईस्ट हो गया, जो लेफ्ट साइड में किया वो नॉर्थ हो गया, जो नीचे की ओर बॉटम में किया वो साउथ साइड हो गया। इस तरह से उसने अपने मैप को ड्रॉ किया। फिर ऑन अ मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इज एज फॉलो एज, नॉर्थ इज शोन अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जो दिखाया गया वो नॉर्थ, साउथ इज द डाउनवर्ड, नीचे की ओर साउथ, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, जो वेस्ट था वो लेफ्ट साइड में। इस तरह से उसने अपना मैप कुछ इस तरह से तैयार कर लिया। यह है नव्या का घर, यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब नीचे आते हैं। Look at the picture above. The write down the places located in north, east, west and south of Navya's home. Direction and place. North, east, west और south. तो नॉर्थ में क्या दिखाया गया है यहाँ पे, हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हॉस्पिटल। ईस्ट में क्या है, केमिस्ट, तो हम लिख देंगे केमिस्ट। और वेस्ट में है बेकरी, तो हम लिख देंगे बेकरी। और साउथ में है हमारा पोस्ट ऑफिस, तो हम लिख देंगे पोस्ट ऑफिस। हो गया ये। अब क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन योर स्कूल एट सेंटर, द बिल्डिंग्स और एरियाज नियर स्कूल, योर राइट डायरेक्शन,
दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेस। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, आपके स्कूल के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या और वेस्ट में क्या है, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखना है। मान लीजिए कि हम नॉर्थ में हॉस्पिटल लिख देते हैं, सेम चीज़ ही जिस बच्चे का बुक है उसने सेम चीज़ लिख दिया है, तो आपके आसपास जो है उसे आप ऑब्जर्व करके लिखना है। बस यहाँ पे एक्सचेंज क्या करा है, हम कुछ एक्सचेंज कर देते हैं, जो है वो हो सकता है मंदिर होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेकरी ही रहने देते हैं, जो आपका है वो आप ऑब्जर्व करके लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इमेजिन यूर आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन? लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एटसेट्रा एंड लैंडमार्क। इमेजिन यूर आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट प्लेस। अब मान लीजिए कि आप अपनी दोस्त को बता रहे हो कि ये मेरा फेवरेट प्लेस है, तो आप उसे किस तरह से समझाओगे, किस तरह से उसे लेफ़्ट राइट डायरेक्शन बताओगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड एटसेट्रा और लैंडमार्क किस तरह से बताओगे, ये यहाँ पे हमें लिखना है। तो मान लीजिए कि प्लेस क्या हो सकता है आपको चाइनीज़ पसंद हो, तो आप लिख सकते हो चाइनीज़ शॉप। सपोज मान लीजिए आपको चाइनीज़ पसंद है, आप उसको बता रहे हो, तो आप उसको बोलोगे वॉक स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल gate, take a left at the park, full stop. Walk two buildings ahead the Chinese shop is next to the toy store on the left side of the road, फुल स्टॉप। इस तरह से आप उसे डायरेक्शन बताओगे और अपना फेवरेट प्लेस बताओगे जहाँ पे आप जाते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ड्रॉ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच ए प्लेस नियर योर स्कूल, आइडेंटिफाई द लैंडमार्क्स लाइक पार्क, शॉप, हॉस्पिटल, बस स्टॉप एटसेट्रा ऑन द मैप। आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ करना है। आप जब जाते हो स्कूल तो क्या क्या आइडेंटिफाई करते हो, क्या क्या लैंडमार्क आइडेंटिफाई करते हो, उसका मैप ड्रॉ। जैसे स्कूल आप मंदिर करते हो, बेकरी करते हो, हॉस्पिटल, वो चीज़ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन यू हैव 100 रुपीज़ टू यूटिलाइज इन द मंथ, योर टास्क इज ए प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली, थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एटसेट्रा, डिसाइड हाउ मच यू विल हैव इन योर पिगी बैंक and how much you will use for your expenses. After making this plan, think about how saving money could help you in future. Use the table below, create your budget. अब यहाँ पे आपको अपना बजट बनाना है, ठीक है।
तो सेविंग्स में आप कितना रुपए, मान लो आपने 60 रुपीज़ बचा लिया सपोज, मान लो, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 4 फ्यूचर टॉयज बुक्स। यहाँ पे देखिए दिया कैटेगरी प्लान अमाउंट, व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट। अगर आप सेव कर रहे हो इतना तो किस लिए कर रहे हो, कैटेगरी सेविंग और एक्सपेंडिचर है। तो हमने 60 रुपीज़ सेव किया, और किस लिए किया, खिलौने और बुक्स के लिए। अब हम कितने खर्च करने वाले हैं, 40 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं। क्या क्या बोला था यहाँ पे, स्नैक्स, स्टेशनरी और टॉय के लिए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले क्या दिया है हमारा, स्टेशनरी दिया था। एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए मान लीजिए हमने 20 रुपये खर्च किए। अब यहाँ पे तो दे रखा है, यहाँ पे स्टेशनरी लिखते हैं, स्टेशनरी, टॉयज़ और क्या था आपका, स्नैक्स, तीनों चीज़ दे रखा है, यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे तो पैसे लिखने हैं ना। तो चलिए स्टेशनरी के लिए हमने 20 रुपये खर्च किए सपोज, मान लीजिए पेंसिल वेंसिल ख़रीदा हमने, और टॉय हमने एक 10 रुपये का ले लिया, स्नैक्स हमने 10 रुपये का ले लिया। तो ये हो गए हमारे 40 रुपीज़। ओके, तो 20 रुपीज़ स्टेशनरी हमने क्या क्या लिया 20 रुपीज़ में, मान लीजिए हमने पेंसिल लिया और इरेज़र लिया। तो इसको आप 20 रुपये कर दो टॉय को, और इसको 10 कर दो, क्योंकि 5-5 की पेंसिल रबड़ आपकी आ जाएगी। तो पेंसिल और इरेज़र हमने 5-5 के ले लिए, 20 रुपये का हमने एक छोटा मोटा खिलौना ले लिया, स्मॉल टॉय, और स्नैक्स ले लिया। फॉर टिफ़िन टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका 60 रुपये बच गए, और 40 रुपये आपने खर्च कर दिया। आपका जो है आप उस हिसाब से बना सकते। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, इमेजिन दैट योर ग्रुप इन चार्ज for making your neighborhood better. Discuss what new services or facilities you would add or improve. Present how these changes could be help everyone in community. हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि आप किस तरह से अपने लोकेलिटी को अच्छा बना के रखोगे, उसके लिए आपने क्या क्या प्लान किया, डिस्कस करिए आप मिलके। तो देखिए, मेकिंग नेबरहुड बेटर, क्लीन पार्क्स, पब्लिक टॉयलेट्स, मोर डस्टबिन, लाइब्रेरी, मोर ट्रीज एंड स्मॉल गार्डन विथ बेंचेस, स्ट्रीट लाइट्स एंड सीसीटीवी कैमरास, प्लेग्राउंड विथ स्विंग्स एंड स्पोर्ट्स एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एज ए क्लास टेक हेल्प ऑफ एल्डर्स अराउंड यू to list people in neighborhood who helped community during COVID-19. This could include doctor, nurse, garbage collectors, shopkeepers, teachers and others. Discuss how they made community safer and why it is important to thank them. COVID-19 helpers. डॉक्टर ट्रीटेड पेशेंट, जो पेशेंट थे उनका ट्रीट किया। नर्स गेव केयर, टीचर्स कंटिन्यू टीचिंग ऑनलाइन, सैनिटेशन वर्कर केप्ट प्लेसेस क्लीन, शॉपकीपर प्रोवाइडेड एसेंशियल, ज़रूरत की सामान शॉपकीपर ने प्रोवाइड किया। सो एंड वाई बोला ना, सो दैट वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर थैंक देम। तो हमें उन्हें थैंक बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उस समय में उन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की।
देखिए अब यहाँ पे आते हैं, क्या है, कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व एंड व्हीकल्स यूज्ड इन ईच ऑफ दिस सर्विसेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। अब ये पुलिस स्टेशन के यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में दिया गया, उन्हें कौन कौन से व्हीकल्स दिए जाते हैं देखिए, और उनके साथ कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल्स एंड पेट्रोलिंग जीप दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए क्या होता है, डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले, फिर उन्हें क्या होता है, नर्सेस दी जाती है साथ में, और फिर उनके साथ कौन सा व्हीकल्स रहता है, एम्बुलेंस। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फायर स्टेशन। फायर स्टेशन का क्या होता है, तो फायर स्टेशन का क्या होगा, फायर चीफ और उनके साथ रहेंगे फायर फाइटर्स। और क्या होता है उनका, फायर ट्रक। फिर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर यह हो गया। उनके साथ रहते हैं पोस्टमैन। और व्हीकल्स होता है पोस्टल वैन। लाइब्रेरी का क्या होता है, लाइब्रेरियन होता है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन और होता है बुक काट। ये हो गया क्लियर। चलिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है यूनिट 1 का 1 और 2 दोनों चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 2 की ओर, लाइफ अराउंड अस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो तो बाय बाय, थैंक यू।